नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मांसाहारी कहने वाले एनसीपी के नेता जितेंद्र अवहाड़ के खिलाफ थाना गौतम नगर में मुस्लिम पसमानदा के प्रदेश उपाध्यक्ष अताउल्ला इकबाल ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। उनके इतने गंदे बोल थे कि देखिए हिंदू धर्म के आदर्श हैं भगवान श्री राम, और इस तरीके से टिप्पणियां देना कि वो मांसाहारी थे और क्या करते थे, भाजी नहीं खाते थे। तो ये उनका वो देख के आए थे। किसी भी धर्म को, किसी को भी इस तरीके की, किसी भी इस तरीके से भगवान को गालियां देना, इस तरीके से गलत बात करना किसी भी धर्म में नहीं है और ना करना चाहिए। हमारे यहाँ भी मुस्लिम धर्म में किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह सकते, न किसी हिंदू धर्म में कह सकते। एक हिंदू आदमी होकर अगर इस तरीके से बात करता है भगवान राम के बारे में, तो मुझे जो तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इस तरीके की बात करना। मुझे दिल को हताश हुआ कि मैंने इसलिए उनके थाने में शिकायत करी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात इंसानियत की है। देखिए अभी बाबा रामदेव ने कुछ दिनों पहले नमाज के बारे में कहा था, नबी के बारे में कुछ लोगों ने कहा था। अभी सीहोर के अंदर एक उन्होंने कहा था कि हम मस्जिदों के अंदर बजरंग दल के कार्यालय खोलेंगे, तो हमने उनके खिलाफ भी ज्ञापन दिया था। जो भी गलत करेगा हम उसके खिलाफ इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। बिल्कुल तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से लोगों भावनाओं को, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया आस्था के ऊपर कि भगवान राम आस्था थे, इतनी सारी चीजें हिंदुओं की, और आप इस तरीके से बयानबाजी करके कितने लोगों को, करोड़ों लोगों की आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल लूंगा कोर्ट की शरण, अगर थाने से मुकदमा कायम नहीं होता है तो। मेरा नाम अताउल्ला इकबाल, पसमानदा मुस्लिम मंच अताउल्ला इकबाल। आगे बयानबाजी, मेरा नाम सुल्तान खान है। इस तरह की बयानबाजी किसी भी धर्म को लेकर किसी को नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्म का सम्मान किया जाता है। ये जितेंद्र अवहाड़ ने बयान दिया है, एनसीपी के नेता है, इनको इस तरीके की बात मतलब नहीं बोलना चाहिए थी। भाई प्रभु श्री राम किसी के आदर्श हैं, हिंदू समाज के सनातनी भाइयों के, इनको नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग को अच्छा नहीं लगा। किसी भी धर्म को लेकर कोई अगर इस तरह के बयानबाजी करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। गलत करा उन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं, और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं हैं। इसलिए भाई और बहन, भांजी भांजियों से मेरा प्यार और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी भी टूटेगी नहीं। अपने भाई और बहन, भांजे भांजी की सेवा में लगातार करता रहूंगा, लगा रहूंगा। वो प्यार का घर होगा, मामा का घर, इसलिए मामा का घर है। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं। और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं। और इसलिए भाई और बहन, भांजे भाइयों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं। और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूँगा। तो मैं जहाँ रहूँगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर, इसलिए मामा का घर है। और यहाँ से जन सेवा का यज्ञ लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी द्वारा दिए गए कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करूँगा और जनता की सेवा
निरंतर। सिग्नेचर 99 कॉलोनी को दिया तोड़ने का नोटिस, निवासियों में बना भय का वातावरण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। जिस प्रकार नगर निगम अधिकारियों ने आम जनता को परेशान करने का जिम्मा ले रखा है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ग्रीन सिटी नाम पे जो कॉलोनी बनाई गई थी, अब उन्हें वैध कॉलोनी को अवैध करने का जो शासन ने बीड़ा उठाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि आम जनता कहीं न कहीं परेशानी नजर आ रही है। जब कॉलोनी बनी थी तो वही अधिकारियों ने उस कॉलोनी को बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस कॉलोनी को अवैध घोषित करके उसे तोड़ने के आदेश दे दिए। प्रशासन क्या परमिशन देने से पहले इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराता? क्या बिना जानकारी दिए परमिशन दे देता है? और जब परमिशन दे दी गई है तो इतने महंगे जो मकान बने हुए हैं, उनकी जो लागत लगी हुई है, उसको तोड़ने के बाद में उस लागत का जिम्मेदार कौन होगा? हम बात करेंगे सिग्नेचर 99 कॉलोनी में, जिसे तोड़ने के आदेश दे दिए है। यहाँ पे 114 परिवार निवास कर रहे हैं। वो सभी परिवार संकट के साये में और दहशत में जी रहे हैं कि कुछ ही दिन बाद हमारी कॉलोनी टूट जाएगी। और जिन लोगों ने लोन ले रखा है, वो लोन की किस्त किस प्रकार वहन करेंगे और वो जाएंगे कहाँ? बेघर हो जाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी इसी विश्वास के साथ में इस जनता ने उन्हें वोट दिया था और सत्ता में फुल बहुमत से उन्हें भेजा था। हम बात करेंगे यहाँ अध्यक्ष जी से। राजेश अवस्थी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारी सोसाइटी जो बनी है वो पूरे परमिशन के साथ में बनी है, उसके पूरे कागजात हैं हमारे पास, और हम लोगों ने वो पूरे कागजात देख करके ही ये मकान खरीदे थे। और आज ये स्थिति है कि हमारे 114 फ्लैट जो वैलिड हैं, उसमें से करीब 72-80 फ्लैट के आसपास जो है वो अवैध करार कर दिए गए हैं नगर निगम के द्वारा। वही नगर निगम ने हम लोगों को परमिशन दी थी, उसी ने अभी तोड़ने का आदेश दिया है। हम लोग अभी इस समय इसी संकट से गुजर रहे हैं। ज्ञापन दिया आपने? अभी ज्ञापन हम लोग सबको दे रहे हैं, नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर और मंत्रीगण इत्यादि को। क्या लगता है कहीं साजिश की बू आ रही? साजिश की बू तो लग रही है, क्योंकि नदी अचानक इतने अंदर कैसे आ गई, ऐसी खिसका दी गई है जो अचानक जो है वो कुछ साजिश का मामला लग रहा है। सर, क्या जब मकान लिया था आपने, ये मकान लोन से लिया हो? देखिए, मकान लोन से लिया है और 2011 में इसको टाउन कंट्री की परमिशन प्राप्त है, 2016 से नगर निगम की परमिशन प्राप्त है। हमारा पूरा कैंपस 33 मीटर के दायरे से बाहर है। अभी एनजीटी के आदेश के अनुसार राजस्व विभाग ने पुनः नप्ती करी और इन्होंने पुनः नप्ती पूर्णतः त्रुटिपूर्ण करी है। मतलब इतनी गलती करी है, एक तो आके हम लोगों किसी को बताया नहीं, चुपचाप आके नाप गए, जबकि कायदे में जब कोई पंचनामा, कोई चिन्हांकन किया जाता है तो दोनों पक्ष के का पंचनामा बनाया जाता, साइन कराया जाता। उन्होंने नहीं किया, वो रिपोर्ट बना के और उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने नदी को ही हमारे परिसर में ला दिया, जो कि 33 मीटर दूर थी। उसकी जगह उल्टा अंदर नापते हुए, यानी हमारे 5 ब्लॉक बाहर थे, 5 ब्लॉक की जगह उन्होंने क्या किया कि केवल 1 ब्लॉक छोड़ते हुए 4 ब्लॉक को पूरा अंदर कर दिया है, जिसके कारण नगर निगम ने हमें नोटिस दे दिया है। और इसके कारण हम लोगों में चिंता व्याप्त है, भय व्याप्त है कि हम लोग कहाँ जाएंगे।
ये एक बड़ी भारी समस्या है। जो आपने पूछा षड्यंत्र, तो हाँ, षड्यंत्र की बू 100% आती है, क्योंकि इतने साल से नदी 33 मीटर पीछे बह रही थी और आज अचानक 80 मीटर आगे का हमारे अंदर बहने लगी। ये किसके बेस, और चुपचाप रेवेन्यू विभाग भी चुपचाप आके इसका चिन्हांकन करके गया है। तो षड्यंत्र तो है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें हम सब परेशान हैं। इसमें हमारे यहाँ बहुत से वृद्ध लोग पेंशनधारी हैं। इसमें कहीं उनको कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए उनके साथ, ऐसी आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शासन को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी संवेदनशीलता है, फुल बहुमत से आपने सबने हमने जिताया है। कैसी दिन के लिए जिताया? सर, भारतीय जनता पार्टी पे हमें पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सीएम हमारा साथ देंगे, हमारी इस समस्या से निजात दिलाएंगे। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत या किसी के षड्यंत्र को उजागर करेंगे, हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। हमको पूरी आस्था विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दीदी, अचानक से फैसला आया तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत खराब लग रहा है। लोगों की यहाँ तबीयत खराब हो गई। हमने पूरा रिटायरमेंट का पैसा इसके अंदर लगा दिया, लोन लेके भी लगाया कि हमारे बाद हमारे बच्चे आराम से रह सके यहाँ पर, लेकिन इन्होंने तो पूरा का पूरा ये कर दिया, सारा सत्यानाश कर दिया यहाँ पे। और नेता हमारे टैक्स के पैसों से अपने शीश महल खड़े कर रहे हैं। हमारा एक फ्लैट है वो नहीं रहने दे रहे हैं, हमें उससे ही बेघर कर रहे हैं। अचानक ये नोटिस दे दिया, ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। सरकार से न्याय चाहेंगे। क्या लगता है आपको इस पर की जो घटना हुई है, अचानक नोटिस दिया है, कैसे देखते? इसमें हम सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग जब कोविड के बाद हम लोगों को घर में रहना चाहिए, हम छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान हो रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, अपने काम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे जीवन की पूंजी लगा के तो ये घर खरीदे हुए हैं। और उसके बाद में आप लीगल सारे हमने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके ये घर खरीदे। उसके बाद आफ्टर कोविड फिजिकली और मेंटली वैसे ही सब डाउन है। आप हमको बुजुर्गों के साथ, छोटे बच्चों के साथ आप देखिए सड़कों पे उतरने पे मजबूर कर रहे हैं। और किसके लिए? जैसे राम जी को अपनी ही जमीन पे आने में इतने साल लग गए, वैसे ही हमको अपने घर को बचाने के लिए इतने साल लग रहे हैं, जिसपे कोई औचित्य नहीं है आपके पास कि हमारे घर अनलीगल है। किस चीज के लिए? आज अचानक चुनाव के बाद आपको नदी का ध्यान आ गया, चुनाव के पहले नदी का ध्यान नहीं आया। फिर भी हमको बीजेपी पर बहुत विश्वास है, हमारे सीएम पे विश्वास है कि शायद हमको न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये सब करते हुए खड़े हैं। हमारे बुजुर्गों की, कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई जो यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। तो हमारे साथ सिग्नेचर 99 के निवासी जनप्रतिनिधि खड़े हुए थे। उन्होंने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारे साथ न्याय होगा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई अवश्य होगी। जिस प्रकार 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी अपने घर में निवास कर रहे, वही भोपाल में उल्टा नजारा देखने को मिल रहा है। जो मकान में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी संवेदनशील सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बहुत मध्यम वर्ग गरीब परिवार से बन के आए। आप देखना ये कि जो जिम्मेदार अधिकारियों जिस प्रकार ये कार्रवाई की, मकान बनने से पहले जो परमिशन दी, क्या वो परमिशन रिश्वत लेके दी गई थी या किसी बिल्डर के दबाव में या किसी नेता दबाव में परमिशन दी थी? जब परमिशन आपने दी है तो वो जीएनटी दायरे में कैसी अब आ रही 10 साल के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल। राजेश अवस्थी, सिग्नेचर 99 का मैं अध्यक्ष हूँ। अवस्थी जी, अभी एक आदेश आया आपके पास, नोटिस आया है, ये कॉलोनी अवैध है, उसको तोड़ा जाए। देखिए, मेरा कहना तो यह है कि हम लोगों ने सभी कागज देखे। नगर निगम ने परमिशन दी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने परमिशन दी है, और सभी अधिकारियों को जो भी पेपर होते हैं वो हमारे बिल्डर ने हम लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। हमने लोगों ने बैंक से लोन लिया है। बैंक भी लोन तभी देती है जब सब पेपर उचित होते हैं, और हम लोग भी चूंकि पढ़े लिखे हैं तो हम लोग भी समझते हैं कि हाँ, जब सभी जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं सही होती हैं तभी आदमी मकान खरीदता है, कोई भी ऐसे नहीं लेता है। तो मेरा तो विनम्र निवेदन कमिश्नर, कलेक्टर लोगों से है कि भाई हम लोगों की ये जो समस्या को उन्हें सही कर दें। जो भी गलत चिन्हन वगैरह हुआ है उसे सही करके और इसको अतिक्रमण से बाहर करें। हमको तो लग रहा है कि ये राजस्व विभाग ने जो बीच में आकर के बिना पंचनामा वगैरह के नदी नापी गई है उसमें बहुत ज्यादा त्रुटि है। करीब करीब हम लोगों के हिसाब से वो 85 मीटर अंदर आ गई है। ज्ञापन हम लोगों ने एसडीएम को दिया है। एसडीएम को पास में बिल्डर ने भी अपील करी है कि ये जो नापाई हुई है वो गलत हुआ है, और हम लोग जो है इसके लिए अभी नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको अपना जो नोटिस मिला उसका जवाब दे रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। इसमें
बिल्डर भी गया हुआ है कोर्ट में, उसने भी अपना स्टे मांगा है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही है, सभी पेपर हैं उसके पास, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं हमको, पेपर वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार डर का माहौल बना दिया अधिकारियों ने यहाँ पे, मेरा में कार्रवाई करी सरकार ने, शाजापुर कलेक्टर घोड़ा अस्पताल, यहाँ भी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी। मेरा ख्याल है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी आए हैं वो काफी दूरदृष्टि और पक्का इरादा लेके आए हैं। यहाँ पर यदि सही में प्रशासन सही हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। तो मेरा तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वो दोषी अधिकारियों को सख्त से कार्रवाई करें और हम लोगों को ये जो चिंता भय हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो उससे मुक्ति दिलाएं। यदि हमारा ये इंक्रोचमेंट है और एनजीटी के हिसाब से नदी के दायरे में आ रहा है तो फिर नगर निगम हम लोग से हर साल टैक्स क्यों ले रहा है? यदि वो टैक्स ले रहा है तो हमारे हिसाब से तो हमारा ये इंक्रोचमेंट नहीं है और हमारा जो घर बने हुए हैं वो एकदम सही बने हुए हैं। राकेश कुमार श्रीवास्तव, कुमार खरे है। मैं इस परिसर का रहवासी हूँ। दुख की बात यह है कि आकस्मिक रूप से बिना किसी सूचना की इन्होंने नफ्ती कर ली और नफ्ती भी पूर्णतः त्रुटिपूर्ण करी है। एक नैसर्गिक सिद्धांत है कि नियम आदमियों के लिए बनते हैं, मनुष्य के लिए बनते हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं बनता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो जैसे निर्णय गुना के घटनाक्रम में लिए हैं, जैसे कि शाजापुर के घटनाक्रम में लिए हैं, वैसे ही हम लोग उम्मीद करते हैं यहाँ के सभी रहवासी कि इसमें एक न्यायप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए, मानवीयता को दृष्टिगत रखते हुए, हम लोगों के मानव अधिकारों की संरक्षण करते हुए इसमें उचित और यथोचित निर्णय यथाशीघ्र लेने का कष्ट करें, ताकि इसमें, क्योंकि हमें समय सीमा केवल 7 दिन की दी गई है कि 7 दिन में आप अपने आवास तोड़ लें या हटा लें, और ये संभव नहीं है कि 7 दिन में ये चीज कर पाए। इसमें इसलिए मेरे विनम्र निवेदन है कि इसमें जो संबंधित अधिकारी, विशेषकर के जिला दंडाधिकारी और नगर निगम आयुक्त की विशेष पहल की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी कार्यशैली का परिचय दिया। जिस प्रकार शाजापुर कलेक्टर को तत्काल अपशब्द करने पर हटा दिया गया है, वैसे ही सिग्नेचर कॉलोनी वासी भी चाहते हैं कि तत्काल एक्शन ले और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे और हमें न्याय दिलाए। वास्तव में मोहन यादव की जो छवि है वो जनता में भगवान श्री राम प्रभु जैसी है, और जिस प्रकार उनकी आस्था और विश्वास है कि जनता में, तो ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव जी पूरे मामले में संज्ञान लेंगे और 99 सिग्नेचर कॉलोनी को इंसाफ दिलाएंगे। धौलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला विंग राष्ट्रीय सेवा समिति द्वारा महिलाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राज क्षेत्र में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में। बता दें आपको कि आयोजित इस शिविर में जिला भर की लगभग 115 महिलाओं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं शिविर में महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिया सहित आत्मबल का भी प्रशिक्षण दिया गया।
पथ संचलन करने वाले हैं आप लोग, क्या कुछ है और कहाँ से कहाँ जाएगा ये? ये जिस एरिया में गंगानगर एरिया में जो स्कूल है शिशु मंदिर, वहाँ पे ये राष्ट्र सेविका समिति जो महिलाओं का संगठन है उनका 7 दिवसीय वर्ग लगा है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का वर्ग पूरे वर्ष भर में हम लेते हैं, उसमें से यह एक वर्ग है। और ये जो पथ संचलन है इसमें जो बहनें इसमें यहाँ पे जो सीखी है घोषवादन उसका प्रदर्शन करेंगी और स्थानिक गंगानगर एरिया में शाही नाके से लेकर ये पथ संचलन निकलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये महिलाओं को, लड़कियों को स्वसंरक्षण क्षम बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज में उनके साथ जो भी दिक्कतें आती है उसका अच्छे से सामना कर सके, इतना उनको सबल बनाना। 115 लड़कियां और महिलाएं इसमें शामिल हुई है, जबलपुर और उसके आसपास के सब ग्रामीण क्षेत्र से और स्थानीय महिलाएं हैं। आपका शुभ नाम बताइए। मैं सुमेधा पोल, महाकौशल प्रांत कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति। इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी कर्मचारियों ने गरीब मजदूर ठेले वालों के साथ की मारपीट और ठेला किए जब्त। मोती तविला इंदौर का ये मामला है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठेला लगाना अपराध है। क्यों सर? ठेला लगाना अपराध है। लगाना अपराध बता रहा है। अच्छा काम कौन सा है? बहुत अच्छा काम पूछो। बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप क्या करें?
वो भी करेंगे, हमें आएगा वो भी करेंगे दादा, वो भी करेंगे। ये काम धंधा रोजी रोटी खींचेंगे तो क्या करेंगे, बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। भैया साइड हो साइड हो जाओ। आपसे बोल रहे